अगर आपने कभी ये सोचा है कि जो डब्बे पे आप कोई हेल्थ फूड का क्लेम पढ़ रहे हो, क्या ये सच है या नहीं, तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने टॉप 3 फेक हेल्थ फूड क्लेम्स को कवर किए हैं। बेसिक चीज़ तो यही याद रखो, कोई भी डब्बे पे जितना बड़ा कोई हेल्थ क्लेम लिखा होता है उतना ज़्यादा चांस है कि वो झूठ है। तो आइए टॉप 3 फेक हेल्थ फूड क्लेम्स को कवर करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम लोग इस प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। साथ में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप डेली न्यूट्रिशन और डाइट और एक्सरसाइज टिप्स सीख सकते हो। अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हो या ट्रेनर बनना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहां पर आपको इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। अभी हमारे पास न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन कोर्स भी अवेलेबल है। क्लेम नंबर 1, लो फैट सीरियल या आटा। तो सिंपल सा चीज याद रखो, कोई भी चीज जब लो फैट बोलता है इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है हाई शुगर, क्योंकि वो फैट को निकाल कर कुछ तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, और वो अल्टीमेटली शुगर ही होगा, कार्बोहाइड्रेट ही होगा। तो जो सीरियल होती है या जो आटा होता है वो बेसिकली होल ग्रेन से बनाई जाती है, लेकिन जब हम लोग लो फैट करने की कोशिश करते हैं हमको उसमें से सीड्स या उसका फाइबर को निकालना पड़ता है। तो जो प्रोसेस करके हम लोग फैट निकाल रहे हैं, एक्चुअली हम अल्टीमेटली सारा का सारा जो न्यूट्रिशियस पार्ट है उस फूड का उसको निकाल रहे हैं। तो जो भी बेनिफिट था ग्रेन खाने का उसका कुछ नहीं मिल रहा है, हम अल्टीमेटली बस मैदा खा रहे हैं। हम लोग बस बेसिकली उसका जो प्योर ग्लूकोज है, जो प्योर प्रोसेस फ्लोर है, वही खा रहे हैं। तो जो भी जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स एक्चुअली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, उसमें ना ही कोई प्रोटीन होता है, ना ही कोई रीयूजेबल फाइबर होता है, और ना ही कोई विटामिन या मिनरल्स होते हैं। डब्बे में बड़े बड़े लेटर्स में लिखेंगे विटामिन ए एडेड या विटामिन ई एडेड, जबकि एक्चुअली उन्होंने 50 से 60 विटामिन और मिनरल्स को निकालना पड़ा था उससे, उसको प्रोसेस करके कॉर्नफ्लेक्स में बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली जो बेनिफिट्स आप चाहते हो वो बेनिफिट्स आपको इस ब्रेकफास्ट से मिल नहीं रहा है। ये बेसिकली उस मिथ पे चल रहा है कि फैट बॉडी के लिए बैड होता है। तो 1960s 1970s में बहुत बड़ी ये सोच होती थी कि अगर डाइट में फैट ज्यादा होगा तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी उस टाइम से आज तक बहुत ज़्यादा रिसर्च आ चुका है जो प्रूव कर चुका है कि एक्चुअली जो फैट होती है वो हमारे बॉडी के लिए हेल्थी होती है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम कर देता है, प्रोवाइडेड वो फैट हेल्दी है। साथ में हमको ये भी समझना पड़ेगा जो ग्रेन्स होते हैं ये सस्ते होते हैं, तो इस पर बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचना कंपनीज के लिए आसान होता है। तो ये कभी मत सोचो कि क्योंकि कोई चीज में आटा लिखा हुआ है वो नेसेसरली हेल्थी है, क्योंकि आटा कोई सब्जी से ज्यादा सस्ता होता है हमेशा, और इसी रीजन की वजह से ज्यादा फास्ट फूड या पैकेज प्रोडक्ट्स इसी प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। क्लेम नंबर 2 है हाई फाइबर न्यूडल्स या बिस्किट्स। तो डाइजेस्टिव बिस्किट्स के रूप में आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं जो बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा फाइबर होता है, या न्यूडल्स में भी आजकल फाइबर डालना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले ये याद रखो कि जब जो प्रोसेसिंग का मेथड होता है उसमें बिस्किट पहले बनती है या न्यूडल्स पहले बनता है, जो बेसिक मिक्सचर है वो पहले बनता है, और फिर उसके ऊपर आर्टिफिशियल फाइबर ऐड किया जाता है हस्क के रूप में। तो सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा फाइबर है ये एक्चुअली रेगुलर फाइबर की तरह नहीं होता, क्योंकि रेगुलर फाइबर एक्चुअली जो उस फूड के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके साथ बाइंडेड होते हैं। तो उस फाइबर से हमको बॉडी में बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, लेकिन जो फाइबर ऐसे ऊपर से जोड़ा जाता है वो एक्चुअली न्यूट्रिएंट के साथ बाउंड नहीं होता, जिसके वजह से जो फाइबर के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो हमको मिल नहीं रहे हैं। तो वो सिर्फ बोलने के लिए हाई फाइबर है, उसमें एक्चुअली हाई फाइबर का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। साथ में ये भी याद रखो कि अगर मान भी लो कि हाई फाइबर आइटम है, ये याद रखो कि उसका बाकी सारा न्यूट्रिशन काफ़ी बेकार है। पर ऐसे नहीं कि उसमें विटामिन या मिनरल्स बहुत हाई है, या उसका जनरल न्यूट्रिएंट डेंसिटी अच्छा है, एसेंशियल फैटी एसिड्स या एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, ये सब चीज़ तो नहीं मिल रहे हैं उन फूड से। तो अगर सिर्फ फाइबर के लिए आप उसको खा रहे हो तो उसमें आपको खास कोई फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि ये याद रखो कि अकेला में फाइबर बॉडी में कुछ करता नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं। 1960s में 1970s में ये सोच होता था कि अलग से फाइबर के सप्लीमेंट बनाएंगे और लोगों को फाइबर खिलाएंगे, इससे क्या होगा कि डाइजेशन इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से हेल्थ इंप्रूव होगा।
लेकिन एक्चुअली हर स्टडी जो कंडक्ट किया है वो उसमें देखा गया है कि ज़बरदस्ती ज़्यादा फाइबर लेने से हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे हेल्थ के लिए चीज़ें चाहिए होते हैं वो बहुत सारी चीज़ होते हैं, फाइबर उनमें से एक है। और अगर हमारा ओवरऑल डाइट बैलेंस नहीं है, वो एक्स्ट्रा फाइबर से कुछ हो नहीं रहा है, और मोर इंपॉर्टेंटली वो एक्स्ट्रा फाइबर से एपेटाइट मर रहा है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन का रेट स्लो हो जाता है और जो एक्चुअल विटामिन और मिनरल वाले फूड है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमको फुल बेनिफिट नहीं मिल रहा। मिथ नंबर 3 है लो सोडियम। तो काफी सारे चिप्स के पैकेट्स में या स्नैक्स के पैकेट्स में लिखा होता है लो सोडियम। सबसे पहले ये याद रखो कि लो सोडियम का मतलब हुआ नो सॉल्ट, और अगर नमक नहीं है तो आयोडीन नहीं है, और अगर आयोडीन नहीं है तो फिर आयोडीन डिफिशियंसी हो सकती है, जो फिर मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह से डैमेज करता है, इम्यूनिटी को खराब कर देता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लोग क्यों सोचते हैं कि लो सोडियम होना चाहिए। तो एक्चुअली 1970s में बहुत सारे स्टडीज किए गए थे जिनमें उन्होंने हाई सोडियम प्रोडक्ट को चेक किया था और देखा था कि इनको खाने से लोग के ब्लड प्रेशर बढ़ गए। तो उन्होंने ये सोचा कि ये सोडियम की वजह से हो रहा है। लेकिन हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप एक्चुअली उस स्टडी को खोल के देखोगे क्या फूड उन्होंने यूज किए थे, ये थे चिप्स और स्नैक्स। अभी चिप्स और स्नैक्स में सिर्फ सोडियम नहीं होता, उसमें डीप फ्राइड पोटैटो भी है जो फ्राई किया गया है, वो ट्रांस फैट्स में फ्राई किया गया है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में फ्राई किया गया है जो सबसे अनहेल्दी टाइप का फैट होता है। साथ में उसको पैकेजिंग करने के टाइम उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी डाले जाते हैं। वो बेसिकली पोटैटो, वो आलू पूरा आलू नहीं होता, उसमें भी और वेस्ट डाला जाता है, मैदा डाला जाता है उसका क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। साथ में उसको इतने बार जलाया जाता है बेसिकली क्रिस्प फीलिंग देने के लिए कि वो कार्सिनोजेनिक भी बन जाता है। साथ में उसको प्लास्टिक या नाइट्रोजन में पैकेज किया जाता है जिसकी वजह से भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। तो ये बोलना कि ये सिर्फ सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है काफी गलत बात है, क्योंकि एक्चुअली उस चिप्स पैकेट में बहुत कुछ है। हमको एक्चुअली इन स्टडी से ये पता चलता है कि चिप्स आपके लिए खराब है, ये नहीं पता चलता कि सोडियम आपके लिए खराब है। क्योंकि एक्चुअली अगर आप दूसरे स्टडीज को देखोगे जिसमें नॉर्मल टेबल सॉल्ट यूज किया जाता है, तो टेबल सॉल्ट में नमक सोडियम होता है लेकिन उसमें आयोडीन भी होती है, और जब रेगुलर फूड में हम लोग नमक डालते हैं उससे हमें आयोडीन की लेवल बढ़ती है और हेल्थी सोडियम भी मिल रहा है। तो इन केसेस में एक्चुअली नमक का इंटेक बढ़ाने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाती है। तो ये जो बेसिक स्टडी था ये ना ही सिर्फ इम्प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है, ये इनफैक्ट हमको गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा है। अभी ऑब्वियसली चिप्स के कंपनीज और जो स्नैक बनाने वाले लोग होते हैं वो ऑब्वियसली इस फैक्ट को छुपाना चाहते हैं, इसलिए हर पैकेट में लिखा होता है लो सोडियम लो सोडियम लो सोडियम, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि सोडियम खराब है। जबकि हमको सबसे पहले ये मालूम है कि सोडियम खराब नहीं होता, चिप्स खराब होती है। तो ऑब्वियसली कोई पैकेट वाला ये नहीं बोलेगा ना कि चिप्स खराब होती है, वो बोलेगा सोडियम खराब है, और फिर सोडियम को अपने चिप्स से हटाकर ये क्लेम करेगा कि वो आपके लिए हेल्थी है, जबकि ये पूरा तरह से झूठ है। तो आज के कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लो फैट सीरियल या आटा का बेसिकली मतलब होता है हाई शुगर, जो भी उसमें हेल्थी फाइबर होती है, हेल्थी फैट्स होते हैं उसको निकाला जाता है। लो फैट डाइट हेल्थी डाइट नहीं होती, फैट्स हेल्थी होते हैं बॉडी के लिए। नंबर 2, हाई फाइबर नूडल्स या बिस्किट्स, जो हम लोग आर्टिफिशियली ऊपर से फाइबर एक्स्ट्रा डालते हैं उसके सेम बेनिफिट्स नहीं होते रेगुलर फाइबर के तरह, साथ में उससे सारा का सारा न्यूट्रिशन निकाला जाता है। नंबर 3, लो सोडियम चिप्स या स्नैक्स। तो एक्चुअली सोडियम खराब नहीं होती, चिप्स और स्नैक्स खराब होते हैं। वो फिर ये इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि पुराने स्टडीज में दिखाया गया था कि सोडियम खराब होती है क्योंकि उन्होंने चिप्स और स्नैक्स के साथ रिलेट किया था। ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है और ये पूरी तरह से झूठ है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम लोग इस प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। साथ में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप डेली न्यूट्रिशन और डाइट और एक्सरसाइज टिप्स सीख सकते हो। अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हो या ट्रेनर बनना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए जहां पर आपको इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। अभी हमारे पास न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन कोर्स भी अवेलेबल है।